गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे टमाटर और सेब की सब्जी। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही इंस्टेंटली बनती है। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने गैस पर रखी है और अपनी फ्लेम को ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है घी और डाला है ऑयल। आप खाली ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा आपकी सब्जी में। जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग डाल दीजिए और 2 खड़ी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता, इन सबको कुछ सेकंड रोस्ट करिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 कटी हुई हरी मिर्ची। जी हाँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको बढ़िया से हम भूनेंगे लो फ्लेम पे, और यहाँ पे अपनी फ्लेम को लो कर दीजिए। अब कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये चॉपर लिया है और उसमें लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। जी हाँ, आज हम ये पीस कर प्याज सब्जी नहीं बनाएंगे, आज चॉप करके बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर नहीं है तो आप ये ग्रेटर जो गाजर ग्रेट करने के लिए आता है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बनती है। तो आप कभी कभी इस तरीके से अच्छे से ग्रेट करके जब ये प्याज के साथ सब्जी बनाएंगे ना, तो आपकी जो सब्जी है बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो लहसुन अदरक और सारी चीज़ें मैंने डाली थी वो भी बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया ना। अब यहाँ पे इस प्याज को हम ऐड कर देंगे और अपनी फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम आप कर सकते हैं और बढ़िया से इनको फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बढ़िया सा बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भी मसाले आप इसमें डालेंगे उनको आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। उसमें आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी, अगर आपको अपनी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया चाहिए तो। अब यहाँ पे अपनी फ्लेम को लो कर दीजिए और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं मैंने रेड कलर के। तो आप रेड कलर के टमाटर लीजिए, उसके आपकी सब्जी का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी चॉपर में हम इनको बारीक चॉप कर लेंगे, एकदम बारीक, आपको फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना। इस तरीके से जब आप ये सब्जी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो भी हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, बढ़िया सी भुन गई है। अब यहाँ पे आप अपनी फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अब जो टमाटर हमने अच्छे से ग्रेट करके रखे थे ना, वो इसमें डाल दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अब देखिए यहाँ 1 मिनट अच्छे से भुन गया है। अब डालेंगे हम यहाँ पे नमक। तो नमक डालते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस नमकीन को हम यूज़ करेंगे, जो सेब हम इसमें डालेंगे उसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके नमक डालिए। अब इसको ढक दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। अब बना लेते हैं हम अपना एक मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। जी हाँ, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और हल्दी डाली है ½ स्पून और 1 चम्मच डाली है धनिया का पाउडर और थोड़ा सा डाल लीजिए गरम मसाला बढ़िया सा फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाल लीजिए इसमें पानी और बढ़िया सा एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। तो जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो पकेंगे तब तक ये सारे मसाले इसमें फूल जाएंगे। और इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बेहतरीन लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो गए हैं और किस तरीके से ऑयल इसमें से रिलीज होने लगा है। तो बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस मसाले को तब तक आपको भूनना है जब तक इसमें से ऑयल साइड से आपको ना दिखने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, हल्का हल्का ऑयल निकलने लगा है। अब जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, जो कटोरी में हमारा पेस्ट लगा था ना, तो बस उसी को वॉश करके मैंने डाल दिया है। अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक फिर से इसमें से ऑयल अलग अलग होने लगेगा। तो बस सब्जी जब भी आप बनाइए तो मसाले में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको मसाला बहुत अच्छे से भूनना है और वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे ये दही लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच, इसको फेंट लिया है और ये फ्रेश दही है, खट्टा दही आप यूज़ ना करें। और अपनी फ्लेम को लो कर दीजिए, लो फ्लेम पे इस दही को डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। यहाँ पे आपको इसको छोड़ना नहीं है, जब तक इसको मिलाना है तब तक जो आपकी ग्रेवी है उसमें उबाल ना आने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉईल होने लगा है। अब
अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये मैगी मसाला। जी हाँ, जो मैजिक मसाला आता है वो 1 पाउच इसमें डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब ली है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हाथों से क्रश करके मैंने डाला है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और इसको ढक के रख दीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, तब तक जब तक ये जो ऑयल है इस मसाले में से अलग अलग आपको ना दिखने लगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है और जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर आ गया है। तो बस इस तरीके से ही आपको अपने मसाले को भूनना है अगर आपको बहुत ही बढ़िया सब्जी बनानी है। बस मसाला भूनने में आप कोई भी जल्दीबाजी ना करें, बढ़िया तरीके से पेशेंस के साथ आप मसाले को भूनिए, फिर आपकी सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। अब बढ़िया से इसको भून लीजिए फिर से 1 से 2 मिनट, और जब तक इसमें से ऑयल अलग अलग ना दिखने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ऑयल इसमें निकलने लगा है और वो जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। बस अब यहाँ पे आप डाल दीजिए इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी। जी हाँ, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। जब हम इसमें सेव डालेंगे तो वो भी पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए और इसको ढक के रख दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। जब इसमें अच्छे से उबलने लगे, अच्छे से उबाल आ जाए, तब इस सब्जी में हम अपनी ऐड करेंगे जो सेव, क्योंकि सेव डालने के बाद हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना, तो इसीलिए उससे पहले ही हम इस सब्जी को पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो हमारी थोड़ी सी कम हो गई है और बढ़िया सी ये पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये सेव, ये रतलामी सेव का मैंने यूज़ किया है जो मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगी। वो 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दी है और इसके बाद हम डालेंगे 1 कप भर के हरा धनिया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और कुछ सेकंड इनको चला लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी सेव डालें इसमें, तो उसके बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इसको पका लीजिए। जब अच्छे से एक बार इसमें उबाल आ जाए और अपनी गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद, और ये लीजिए सुपर टेस्टी आपकी सब्जी बनके हो गई है तैयार। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी चाहे इंजॉय करिए। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।